सो लास्ट यहाँ तक हुआ था ना, वी लुकअप हेल्पर कॉलम तक। हाँ, वी लुकअप, यस। हाँ हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है यूज कॉलम फंक्शन। ठीक है, वी लुकअप के साथ में जैसे कि हम लोग को ये ड्रैग करना पड़ता है ना, जब डेटा ऐसा बड़ा रहेगा तो हम लोग ड्रैग करते हैं ना इसको यहाँ से। ठीक है, तो नॉर्मल सिर्फ वी लुकअप से तो वो आएगा नहीं। ठीक है, सो उसमें हम लोग ये कॉलम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बेसिकली कॉलम फॉर्मूला करता क्या, जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन हम्म। ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर किया, तो ये 10 दे दिया। 10 मतलब ये कॉलम नंबर दे दिया मुझे। ठीक है, ये 10th कॉलम। ठीक है, तो हाँ। इसका यूज हम लोग हम्म। वी लुकअप में करेंगे। पहले मैं नॉर्मल वी लुकअप देख करके बताता हूँ। देखते ड्रैग करके कुछ आता है, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, टेबल अरे हम लोग ने सेलेक्ट किया, कॉमा कॉलम टू, कॉमा जीरो जो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, आंसर सही आया क्या? 408 दिव्या शर्ट। देखो ये इसमें आंसर आधा रॉन्ग है। आधार रॉन्ग है, आगे का भी आ है। तो इसके लिए हम्म। हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉलम उसमें फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, इसको फ्रीज करेंगे F4 से, कॉमा हम्म। टेबल अरे, टेबल को भी फ्रीज कर देंगे F4 से, कॉमा। अब इसमें हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं डालेंगे, हम लोग कॉलम फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉलम। अब कॉलम फॉर्मूला क्या मांग रहा है, रेफरेंस मांग रहा है। ठीक है, मुझे आउटपुट जो चाहिए वो नेम में से चाहिए, नेम निकालना है उसका फर्स्ट। तो नेम मेरा सेकंड कॉलम में आ रहा है, बराबर है। हम्म। बट इसको एज अ रेफरेंस हम लोग को शीट का सेकंड कॉलम देना है, कहीं पे भी क्लिक कर दो। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया, कॉमा जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखो सही आएगा, ये देखो। नहीं, आपने कैसे किया? आपने वापस बताइए, वो कॉमा कॉलम के बाद मुझे जरा बताना, कॉलम के बाद हाँ, आपने क्या डाला? ओके, रिपीट करता हूँ। वी इक्वल लुक टू वी लुकअप, वी वी लुकअप, लुकअप हाँ। वैल्यू, इसको फ्रीज किया, उसको फ्रीज करने का। कॉमा, हम्म। देन टेबल अरे, उसको भी टेबल फ्रीज करने का। कर दिया, कॉमा, कॉलम फॉर्मूला ऐड करना है, कॉलम। ठीक है, इसमें रेफरेंस। रेफरेंस आप बोला ना, रेफरेंसेस वो हाँ क्या होता है हाँ, मतलब बेसिकली? रेफरेंस मतलब कौन से कॉलम से आउटपुट चाहिए, तो ये बराबर है। हमारा नेम 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 से चाहिए हाँ ना, तो नेम नेम, से चाहिए ना? हाँ यस, तो नेम मेरा सेकंड कॉलम में है ना, जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया, नेम मेरे सेकंड कॉलम में, बराबर है। राइट। हाँ, बट उसको इस कॉलम फॉर्मूला को रेफरेंस एज अ शीट का सेकंड कॉलम देना है। शीट मतलब मैं नहीं समझा, शीट का सेकंड कैसे हो गया? ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। हाँ हाँ, तो अभी बी मतलब सेकंड है ना उसका, शीट का। हाँ हाँ, हाँ। तो एज अ रेफरेंस उसको शीट का सेकंड कॉलम देना है। ठीक है, टेबल में ओके। मुझे आउटपुट जो चाहिए वो सेकंड कॉलम से चाहिए, बराबर है। राइट। हाँ, बट ये लेकिन कॉलम, आपका है यहाँ पे डी, तो इसके लिए आप बी का दे रहे हो, यही बोल रहे हो ना आप? क्या बोले, वापस रिपीट करेंगे। आपका टेबल का दो सेकंड कॉलम है, लेकिन वो आ रहा है डी में, राइट? ए बी सी डी में डी में आ रहा है, राइट? वो तो हाँ हाँ, वो आने दो ना, उसका कुछ नहीं इशू। टेबल मुझे आउटपुट, जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया है ये, इसमें मुझे हाँ। आउटपुट चाहिए सेकंड कॉलम से, बराबर है, नेम से, हाँ नेम में। बट हाँ। जब मैं कॉलम फॉर्मूला यूज करता हूँ ना, तो उसको रेफरेंस हम्म। चाहिए शीट का सेकंड कॉलम, उससे वो मुझे गॉट इट, बी आउटपुट बी। निकाल के देता है। ओके। देन कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देख, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अभी देखो मैं इसको एक्टिवेट भी करके बता, ये देखा आपने, आगे बढ़ गया वो। हाँ तो ये, हाँ तो आपने जो ये डाला था बी कॉलम में, वो कोई भी साइड पे डाल सकते हो, या वो दिव्या के वहीं पे डालना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं दिव्या नहीं, पंडित के अंदर? उस कॉलम में कहीं पे भी सिलेक्ट करो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। सिर्फ कॉलम चाहिए उसको, ऊपर नीचे कहीं पे भी गॉट दे इट। दो। क्लियर हो गया ये। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। अभी सेकंड है कॉलम्स। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है देख, इक्वल टू वी लुकअप सेम करना है,
लुकअप F4 से लॉक किया कॉलम, टेबल को सिलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, कॉमा, कॉलम्स, पहले था कॉलम, अभी ये है कॉलम्स। ठीक है, अभी ये क्या मांग रहा है, अरे मांग रहा है, मतलब रेंज मांग रहा है, राइट है। मुझे इसमें भी सेकंड कॉलम से ही चाहिए मुझे आउटपुट, बराबर, नेम में। तो उसका जो यस। हेडिंग है ना, हेडिंग, उसको सिलेक्ट करके नेम तक सिलेक्ट कर दो एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ठीक है, अब इसका जो आईडी वाला जो सेल है, यहाँ वाला, इसको फ्रीज रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे C122 पे क्लिक करना है और F4 करो, तो मतलब वो सेल लॉक हो गया, C122 वाला। ठीक है, बाकी अगेन कॉमा देके 0 दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड इसको अगेन ड्रैग कर दो। अब देखो, ये देखो बढ़ गया आगे। इसको फ्रीज रखा ना, अगर इसको फ्रीज नहीं करता तो वो नेम को रेफरेंस ले लेता, बराबर है, बट मुझे तो आईडी के बेसिस पे चाहिए था। ठीक है, हम्म। जैसे मैं जितना आगे जाऊंगा, देखो अभी क्वांटिटी पे जाता हूँ, वो देखो ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। ठीक है, वो ऐसे रेंज बढ़ाते जाएगा। अगर फिर मैं इसमें चेंज भी कर दूं ना, 64005 किया, बराबर देगा मुझे। ठीक है, हम सेम जाते हैं नीचे, डायनामिक वे। डायनामिक वे मतलब क्या, मैं टेबल का नेम सेव करके रख दूंगा। जैसे कि टेबल है ना, इस टेबल को हम्म। सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मूला टैब में जाना है, फॉर्मूला टैब, उसमें डिफाइन नेम, यहाँ पे दिख रहा है डिफाइन नेम, हम्म। डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। अब टेबल को जो नाम देना है दे दो, मैंने टेबल, टेबल अंडरस्कोर 2 करता हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी एक नाम से सेव है। ओके करता हूँ। ठीक है, नेम ऑलरेडी हम्म। एग्जिस्ट, टेबल अंडरस्कोर 3 डाला मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब मैं इसको यूज करता हूँ फॉर्मूला में, इक्वल टू VLOOKUP, सिलेक्ट किया, कॉमा, फॉर्मूला जैसे नॉर्मल निकालते हैं वैसे ही। अब यहाँ इसमें, सॉरी, इसमें देखो, जस्ट टाइप करो टेबल, देखो यहाँ पे टेबल 1 2 3, वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। इसको हेलो। हेलो, हाँ, टेबल 3 लेना पड़ेगा ना। हाँ टेबल 3 लेना है, फिर अगेन कॉमा, सेकेंड कॉमा 0, एंटर, देखो आउटपुट निकाल के दीजिए। क्लियर है, मतलब मैं वो चीज, मैंने टेबल जो सेव किया ना, मैं कोई भी शीट पे निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं इधर निकालता हूँ, देखो आईडी है मेरे पास ना, इक्वल टू VLOOKUP, मुझे वो शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्लिक किया मैंने, कॉमा, टेबल 3 आ गया, कॉमा, थर्ड कॉलम से आउटपुट चाहिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखो निकाल के दीजिए। हम्म। क्लियर है, तो ऐसा उसका यूज है। अब ये है नॉर्मल इफ एरर, मतलब VLOOKUP जो हम लोग ने इंडेक्स मैच में देखा था ना, इफ एरर लगाते स्टार्टिंग में, अगर आईडी नहीं मिलता है हम्म। तो इफ एरर लगाना है। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इक्वल टू VLOOKUP, सिलेक्ट किया, कॉमा, टेबल, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये क्या आ गया, NA आ गया, नॉट अवेलेबल, बराबर है। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा मैसेज टाइप करना है, ताकि सामने वाले को अगर मैं ये फाइल भेजूँ तो उनको भी समझे कि क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल हम लोग इफ एरर लगाएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, और लास्ट में कॉमा देके जो मैसेज आपको टाइप करना है टाइप करो, नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये मैसेज आएगा। क्लियर हो गया इतना? या। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास दो डेटा है। ठीक है, इसमें आईडी और प्रोडक्ट आईडी है, और इसमें प्रोडक्ट आईडी और रेट है। ठीक है, मुझे रेट निकालने के लिए प्रोडक्ट आईडी लगेगा, बट प्रोडक्ट आईडी निकालने के लिए मुझे आईडी चाहिए, बराबर है। तो अभी फर्स्ट में इक्वल टू VLOOKUP, नॉर्मल फंक्शन लगाते वैसे ही, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ टेबल अलग अलग है। सो ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा दे दिया मैंने, ये मेरा टेबल अरे हो गया, कॉमा, थर्ड कॉलम से चाहिए 0, तो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आ गया। अब मुझे रेट निकालना है,
और प्रोडक्ट आईडी और रेट मेरा इस टेबल में है, तो सिंपल है। इक्वल टू वी लुकअप प्रोडक्ट आईडी लिया, कॉमा टेबल सेलेक्ट कॉमा थर्ड कॉमा जीरो। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल से। क्लियर हो गया इतना? हम्म, या ठीक है। एच लुकअप तो मैंने बताया था ना आपको। क्या बोल रहे हो? एच लुकअप दिखाया था क्या? ठीक है, एच दिखा लुकअप देता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, एच हाँ, लुकअप नहीं किया था हम लोगों एच ने। लुकअप में सिंपल है, जैसे कि मार्च का है, बराबर है। इसमें मुझे जानना है हम्म फ्रीज का कितना सेल है। इक्वल टू एच लुकअप मार्च को सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा सेम टेबल अरे सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा रो नंबर। VLOOKUP में हम लोग ने कॉलम नंबर डाला था, राइट है। हम्म तो एच लुकअप में हम लोग को रो नंबर काउंट करना है, मुझे फ्रीज का जानना था ना। सो 1 2 3 4 5, 5 कॉमा जीरो, निकाल के दे दिया देख, 88। ठीक है, क्लियर हो हम्म गया। इसमें एच लुकअप में तो कुछ है नहीं, तो नॉर्मल ही है। ठीक है, अब आते हैं एक्स लुकअप में। वी लुकअप और एच लुकअप से भी अच्छा एक्स लुकअप है, ठीक है, जो अभी हाल ही में ज्यादा चलता है। एक्स लुकअप में प्रॉब्लम क्या, अभी जो मेरा ये जो एक्सेल वर्जन है ना 2019 है, तो इसमें ये रन नहीं होता है। बट 2020 प्लस के जितने भी एक्सेल के वर्जन है उसमें वो रन करता है। बट अभी ये हम लोग एक्स लुकअप गूगल शीट के ऊपर देखेंगे, ठीक है, गूगल शीट के ऊपर सारे फॉर्मूले चलते हैं। ठीक है, तो मैंने गूगल शीट भी ओपन करके रखा है, 1 मिनट। ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर है ना, विजिबल हो रहा है ना आपको? हाँ हाँ, स्क्रीन प्रॉपर है। ठीक है, ठीक है, अभी इक्वल टू एक्स लुकअप, इसमें ये लुकअप वैल्यू राइट है, हाँ। कॉमा। अब ये जो लुकअप वैल्यू है वो कौन से कॉलम में है, ये वाले कॉलम से है, तो उस कॉलम को हम्म सिलेक्ट करो, चाहे हेडिंग से करो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कॉमा मुझे आउटपुट कौन से कॉलम से चाहिए, सैलरी से चाहिए, मुझे सैलरी निकालनी है उसकी। तो सैलरी कॉलम को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर करो। देखो, निकाल के दे दिया। पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना है, ना कॉलम नंबर डालना है, जस्ट वैल्यू को करो, कौन से कॉलम से उस वैल्यू को सिलेक्ट करो, और आउटपुट कौन से कॉलम में है, उससे उसको सिलेक्ट करो। अभी हम लोग इफ एरर भी लगाए वी लुकअप में, बराबर है, अलग से जब वैल्यू नहीं मिलता है मुझे तो उसमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। कॉमा देके आपको जो मैसेज टाइप करना है टाइप कर दो, अगेन ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर करो। अब मैं इधर चेंज कर देता हूँ, 64 0 1 1, देखो आ गया। हम्म ठीक है, तो हम लोग लास्ट में ही डायरेक्ट लगा देंगे मैसेज, जो अगर नहीं मिलता है इफ एरर लगाने की हो जरूरत गया नहीं। ना मेनली, ये तो वी लुक जैसा ही हो गया ना। हाँ, वी लुकअप का ही, बट एडवांस वर्जन है क्या, इसमें ना टेबल वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कॉलम पर्टिकुलर सिंगल एक कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें से आउटपुट निकालना है। वी लुकअप में क्या ओके करते ओके। हैं हम लोग, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, फिर पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉलम डालते हैं, फिर कॉलम नंबर डालते हैं, फिर जीरो डालते हैं, तो ये वो सब नहीं है इसमें। अब थोड़ा उससे और एडवांस मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वी लुकअप में ये ऐसे ड्रैग करके बताया था ना, हम्म बराबर है, उसमें कॉलम फॉर्मूला डाला था, उसमें ये भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक ही सेल में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस नेम वाले, बाकी आगे का ऑटोमेटिकली देगा वो। इक्वल टू एक्स लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, कॉमा ये लुकअप वैल्यू कौन से कॉलम में, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा नेम डिपार्टमेंट सैलरी, तो नेम डिपार्टमेंट सैलरी यहाँ पे है, तो पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो ऐसे, कॉमा मैसेज डालना, मैसेज डाल दो, डबल कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली दे दिया उसने आगे। आप देखो, देखो इसी हम्म इसी सेल में फॉर्मूला है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली निकाल के दे देता, फिर आप आईडी चेंज करना चेंज करो, ऑटोमेटिकली चेंज करके दे दो। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है, बट इसको आपको एक्सेल आपको वर्जन अगर रहेगा अपडेट वाला तो ठीक है, नहीं तो गूगल शीट के ऊपर ट्राई कर लेना इसको।
मेरा तो ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली मैंने अभी कंपनी ने मुझे कब दिया था, जब मैंने 23 में ज्वाइन किया था तब अच्छा मुझे वो ये वाला दिया था। कौन सा? एचपी का एक्स। अच्छा यूजुअली अच्छा एक्स वो लोग यूजुअली बेचते भी नहीं बाहर, वो खाली ऑर्डर होता है, कंपनी का ऑर्डर होता है तभी वो मिलता है। अच्छा वो अच्छा स्टोर में नहीं मिलता, तो मुझे वो वाला दिया गया है। अच्छा। तो आई एम अज्यूमिंग उसमें ये सब रहेगा। रहेगा आई थिंक। हाँ लेटेस्ट वर्जन ही रहेगा उसमें। अगर चेक करना है हम्म। ना वर्जन, तो फाइल में आके यहाँ पे ना, अकाउंट में आओगे ना, यहाँ पे देखो दिखा रहा है। तो एक ऐसा मिनट ना। चेक। हाँ मैं अगर फुल स्क्रीन एग्जिट करता हूँ, एक मिनट हाँ। मिनिमाइज करके कर लो, चेक कर लो। वही 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 मैं करके देख रहा हूँ एक बार। हाँ सो मेरा है माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2016। 2016, टू हाँ। थाउजेंड सिक्सटीन है। 16 है क्या? हाँ 2016 है ना। हाँ। हाँ 2016 वाला। काफी पुराना है ना, बोल सकते हैं उसको तो। हाँ ओल्ड है। हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल शीट पे कर लोगे, हो जाएगा, सेम ही है। हम्म। ठीक है, ये एक्स लुकअप तो हो गया। अभी आता है नेक्स्ट, डेटाबेस फंक्शन। ठीक है, ये भी आपको वी लुकअप की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब इसमें देख लो आप, डी गेट है, डी गेट फॉर्मूला, ये भी वी लुकअप की तरह ही काम करता है। इक्वल टू डी गेट। अभी इसमें फॉर्मूला फर्स्ट क्या पूछ रहा है, डेटाबेस मांग रहा है पहले, मतलब आपका डेटा, हम्म। कॉमा, फील्ड। फील्ड मतलब क्या होता है इसमें, कौन से कॉलम से आउटपुट चाहिए मुझे। ठीक है, अब फील्ड के देखो तीन टाइप है। एक तो हम लोग ये ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर रेफरेंस, जैसे कि मैं अभी ये क्लिक कर रहा हूं तो ये रेफरेंस हो गया। अगर कॉलम नंबर चाहिए तो कॉलम नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे, मुझे रेट निकालना है, तो रेट पे मैंने क्लिक किया, कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब लुकअप वैल्यू किससे फाइंड करना है। हाँ बट इसमें क्राइटेरिया में कैसे है ना, हेडिंग कंपलसरी चाहिए उसको, आपकी डेटा की हेडिंग लगेगी कंपलसरी। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, ये मुझे निकाल के दे दिया उसने। अगेन बताता हूँ, नीचे और अलग अलग आएगा। जैसे वी लुकअप में हम लोग ने हेल्पर कॉलम क्रिएट कराया था, दो वैल्यू थी ना मेरे पास। हाँ। हाँ तो इसमें वो भी करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू डी गेट डेटाबेस, कॉमा, अब मैं टाइप करता हूँ इसमें रेट, डबल कोड, कॉमा। अभी क्राइटेरिया मतलब देखो, इन दोनों को साथ में एक साथ सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखो निकाल के दे दिया। मुझे कोई हेल्पर कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब वी लुकअप हमेशा आगे की तरफ फॉलो करता है, पीछे से आउटपुट नहीं देता है, राइट है। बट आपको डी गेट उल्टा भी फॉर्मूला काम करता है ये। जैसे कि मुझे नेम के ऊपर से, यहाँ पे नेम मेरा सेकेंड कॉलम में, सो इस नेम के ऊपर से मुझे आईडी निकाल के चाहिए, तो डी गेट वो भी करके देगा, इक्वल टू डी गेट डेटाबेस, कॉमा, आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है ना, सो फर्स्ट, कॉमा, फील्ड। हेडिंग कंपलसरी देना ही आपको, लुकअप वाले के साथ में, क्राइटेरिया के साथ। ये देखो ये भी निकाल के दे दिया। हम्म। अब नेक्स्ट आता है डी सम। हम लोग ने सम इफ देखा, सम इफ्स देखा, राइट है। हम्म। बट डी सम कैसा है ना, देखो सम इफ अगर हम लोग भी करेंगे तो सिंगल कंडीशन डाल सकते हैं, सम इफ में डालेंगे तो मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं। बट सम इफ्स मुझे ऐसे क्राइटेरिया के ऊपर का सम करके नहीं देगा। मतलब फोन प्रोडक्ट तो है, फोन प्रोडक्ट में ग्रेटर देन क्वांटिटी 20 है, और उसमें भी रेट ग्रेटर देन 6000 है, उसी का मुझे सम करके चाहिए। तो वो मुझे कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं दे सकता, सिर्फ डी सम ही दे सकता है। तो इक्वल्स टू ओके। डी सम डेटाबेस,
कॉमा मुझे प्रॉफिट निकाल के चाहिए, जो भी आपको चाहिए, टोटल निकालना है तो टोटल, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, कॉमा क्राइटेरिया एक साथ सिलेक्ट कर लो तीनों भी हेडिंग के साथ में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखो निकाल के देखिए। यस। ठीक है। हम्म। सेम डी एवरेज भी है, फॉर्मूला यूज करने का मेथड सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला अलग अलग, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, डी एवरेज, डी काउंट, डी सम, डी गेट इक्वल टू डी एवरेज डेटाबेस, कॉमा मुझे सेल्स निकालना है, कॉमा इस रीजन में जय के देखना है, डी एवरेज है। सेम चीज मुझे डी काउंट इक्वल टू डी काउंट डेटाबेस, कॉमा सेल्स, कॉमा क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, काउंट भी मिल गया मतलब। तो ऐसे हम लोग, ये बाकी का सेम ही है, डी मैक्स डी मिनिमम, ये आप ट्राई करके देखिए। इतना इतना क्लियर हो गया। हम्म। अच्छा, कल आप क्लास में आओगे? यू वांट मी टू कम टुमारो वहाँ पे ऑफिस में, आपके यहाँ क्लास में? हाँ हाँ, कितने बजे आऊँ बताइए? आप 2 बजे आ जाइए। मैं मॉर्निंग में आ सकता हूँ? हाँ, मॉर्निंग में कितने बजे आ सकते हैं? मैं कुछ 11:30 और सम टाइम पे आ जाऊंगा, बिकॉज हाँ मुझे चलेगा। दोपहर के बाद बाहर जाना है। हाँ चलेगा ना, आ जाना, आप 11 बजे आ जाओ, चलिए। ठीक है, वहां पे मैं 11 o'clock को कल आता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैं आपको ओके। पिवट टेबल का सामने सामने बताऊंगा, फिर आपका प्रैक्टिस भी मेरे सामने हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, फाइन। हाँ। तो एक बीच में एडवांस फिल्टर करके ऑप्शन था, वो रह गया था, मैं उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, इसका यूज कैसे है। जैसे कि अभी ये तो छोटा ही डेटा है, मैंने छोटा ही रखा ताकि समझ में आए फटाक से। डेटा टाइप फॉर्मूला में आना है, डेटा टाइप। ठीक है। इसमें ये डेटा के अंदर सिलेक्शन होता है। ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या फिल्टर लगाते हैं ना, हर एक कॉलम को फिल्टर हम्म। कर करके फिल्टर, फिर आउटपुट निकालते। बट इसमें कैसे है ना, मुझे ओनली रीजन चाहिए वेस्ट, इसमें से आउटपुट निकाल के चाहिए। तो पहले डेटा के ऊपर सिलेक्शन रखो, एडवांस पे क्लिक करो, डेटा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। चेंज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, मतलब क्या आउटपुट चाहिए, इसमें से क्या फिल्टर करके चाहिए। मुझे रीजन में वेस्ट चाहिए। ठीक है, उसको सिलेक्ट करो। अभी अगर मैं ओके कर दूं, तो मेरे इसी डेटा के ऊपर फिल्टर लग जाएगा, देखो मैं ओके करता हूं, ये देखो ओनली वेस्ट रीजन का आ गया। ठीक है। हम्म। बट अगर मुझे साइड में रिपोर्ट निकाल के चाहिए, तो मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ जरा, अगेन सेम चीज करो, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करो, क्राइटेरिया रेंज यही, और यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको क्लिक करो। अब ये बोल रहा है कॉपी हम्म। कहाँ पे रिपोर्ट चाहिए, मैं समझो जो सीधा ही देता हूँ, रेफरेंस दे दो उसको, जैसे ओके करो, ये देखो साइड में निकाल के दीजिए। गॉट इट या। अगर दो कंडीशन है वो भी देगा, अगर लेस देन वैल्यूज है, लेस देन ग्रेटर देन, या फिर डेट वाला रहेगा आपका अलग से, डेट डालो वैल्यू डालो, तो वैसे भी वो फिल्टर करके देगा। ये बता देता प्रोडक्ट और रीजन का। अगेन क्लिक, डेटा के अंदर पहले क्लिक रखना, एडवांस पे क्लिक करो, रेंज सिलेक्ट कर लेगा। अब ये क्राइटेरिया रेंज हर बार रिमूव करना है आपको जब नया लोगे, तो इसको सिलेक्ट करो, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करो, ये वाला जो पहले वाला रेफरेंस रहेगा वो रिमूव कर दो, इसको यहाँ पे नीचे डाल देता, ओके करो, ये देखो निकाल के दे दिया। राइट। ठीक है। तो ये एडवांस फिल्टर ऐसे काम करता है, इसको ट्राई करके देखना थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, गॉट इट। हम्म। तो फॉर्मूलाज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए सारे, सिर्फ अभी आपको हम्म। ऊपर के टैब्स और वो पिवट टेबल वो सब दिखाना है। तो पिवट टेबल वगैरह हम लोग कल देख लेंगे, और हम्म। बाकी की चीजें रहेंगी वो 2-3 लेक्चर में कवर हो जाएगी। फिर चैट जीपीटी के ऊपर एक्सेल कैसे यूज करना है ना, कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, उसका अलग शीट है, अलग फाइल है, उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है।
डन। ठीक है। तो कल ठीक है। 11 बजे आप बोल रहे हो ना, हाँ 11 o'clock, आप आ राइट? जाइए 11 बजे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक। हम्म।